हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बाय स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जाओजान जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तभी उसकी होता है ना, नींद कंप्लीट होने के बाद उसकी आँखें जो हल्की हल्की ऐसे खुलती है, जो पूरी तरह से खुले भी नहीं होती है। सामने अपनी मम्मी को बैठा हुआ पाता है और वो बहुत क्यूट सा स्माइल दे रही थी अपने बेटे को देख के, बहुत प्यारा सा देख के स्माइल दे रही हैं। नॉर्मली उसकी मम्मी मॉर्निंग में भी ड्रंक ही रहती हैं, तो उनकी मम्मी को इतना सोबर और इतना स्वीट में देख नहीं सकते हैं। देखना यूजुअली हम नहीं देख पाते हैं। तो जाओ देख के अपनी मम्मी का शॉक्ड हो जाता है, तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मम्मा बोल के वो भी स्माइल करते हुए उठता है। फिर उसकी मम्मी भी गुड मॉर्निंग बोल के इतना स्वीट सा स्माइल देती है। तो फिर जाओजन बोलते हैं मॉम क्या बात है, आप इतना मॉर्निंग में यहाँ पे और ऐसे। तो उसकी मॉम जो है हंसते हंसते क्यूट सा स्माइल देते हुए बोलती है वो यहाँ पे है। तो उसकी मम्मी बोलती क्या, कौन कहाँ पे है? फिर वो घड़ी में देखता तो 6 ही बज रहे हैं। तो बोलते मम्मी कौन यहाँ पे है बताओ। तो साइड में देखता है तो जो जो क्या बोलते हैं ना, उसका जो उसका फियांसे जो है वो भी अंदर की तरफ ही सोया हुआ है, डायन जो। तो वो देख के थोड़ा सा बोलते हैं ठीक है, एटलीस्ट दोनों ने कपड़े वपड़े सही पहने हुए हैं। ये सोच के वो बाहर अपनी मॉम को लेके निकल के आ जाता है ताकि वांग डरन का नींद डिस्टर्ब ना हो। और जब आता है तो पूछता है मॉम किसके बारे में बात कर रहा है, बताओ क्या हुआ। दरवाज़ा बंद करके भी पूछता है और तो थोड़ा यॉर्निंग भी कर रहा होता है, पूरी तरह से नींद नहीं टूटी होती है। जाउदन इतना सीरियसली अपनी मॉम को बात को नहीं ले रहा था। उसको लग रहा था ना क्या पता उसकी मॉम ड्रंक हालत में ही हो, है ना। तो बोलता है योर बिग ब्रदर ही इज़ इन लिविंग रूम। बोलते क्या? बोलता हाँ तुम्हारा बड़ा भाई वो वापस आ गया है, लिविंग रूम में बैठा हुआ है। उसकी मॉम बोलती है एक्साइटेड होके। और जो जाओजन की आँखें नींद जो है ना पूरी तरह से खुल जाती है। जो स्लिपीनेस था उसकी आंखों में पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अपनी मॉम का बात सुन के जाओजन इतना खुश हो जाए। उसका बिग ब्रदर जो उसका बड़ा भाई है जाओचेंग, उसका बड़ा भाई का नाम है जाओचेंग। तो जाओचेंग जो होता है वो काफ़ी सालों से उनके घर में आया नहीं होता है। उसके फादर को लेके उस उनके बीच में भी कुछ कुछ हुआ था, तो उसके उसकी वजह से वो आया नहीं होता। और वो ऐसा हो गया था ना कि वो कांटेक्ट भी इतना में नहीं रहता, क्योंकि जाओजन की भी लाइफ अपना बिजी रह रहा है। उसका जो छोटा भाई उसकी लाइफ भी बिजी रहती है, तो उसका बड़े भाई से लगभग कट ऑफ ही हो गए थे वो लोग। तो वो भी खुश हो जाता है ना। और वो बिना कुछ सोचे दौड़ के तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर के चले जाते हैं। इसने अभी तक सॉक्स भी नहीं पहने होते, शूज चप्पल भी नहीं पहना होता। जो बेड में सोया होता है ना वैसे ही उठ के बस आया होता है, जो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में था वैसे ही। और दौड़ के जैसे भाग के आके देखता है तो दरवाजे के पास नीचे ड्राइंग रूम में आके देखता है तो एक आदमी का पीठ दिख रहा होता है। उसके भी काफ़ी लंबे लंबे बाल थे। ऐसा तो जो जाउज है ना वो भी ऐसे कंधे तक ही बाल लगता था, ज़्यादा शॉर्ट बाल नहीं थे उसके। और उसके बड़े भाई के भी सेम है, थोड़े लंबे ही बाल थे, इवन ऐसे पौनी बनाया हुआ था उस भाई ने। और पीछे से काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा था वो दौड़ के जाता है, जाके सामने थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाता है। उनके पास नहीं जाता और सामने चेहरा देख के वो सच में उसका बड़ा भाई ही था। और वो इतना शॉक्ड हो जाता है ना, वो ऐसा नहीं कि गले मिल रहा कुछ नहीं, और दूर से बोलते जाओ चैंग, ऐसा बोलता है जाओजन। और उसका जो आवाज़ है ना रफ भी था, सॉफ्ट हुआ था, पर बहुत पेन भी था। इतना पेन से अपने भाई को बोला होता है ना कि उसका भाई जो है ना ये आवाज़ सुनते उसका भाई का जो कंधा है वो भी स्टिफन हो जाता है। वो भी जो कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, वो चुप हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है ना। और मेरी तरफ देखता है, जावदन की तरफ देखता है। देख के उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। और स्माइल आते ही वो ऐसे दोनों हाथ ऐसे खोल के ऐसे आज मेरे गले लग जा बोल के ऐसे दोनों हाथ फैला देता है। और जावदन बिना सोचे दौड़ के जाके जंप करके अपने भाई के गले में लग जाता है, उसे कंधे को गले को पकड़ के और बहुत ज़ोर से टाइटली हग करता है। बोलता है आई एम रियली 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 मिस्ड यू ब्रदर बोल के। बहुत रोने जैसा हालत हो जाता है उसका। उसका जो भाई है वो भी उसे जकड़ के पकड़ लेता है और पीछे ऐसे पीठ से हिलाने लगता है, रीअश्योरेंस जैसे पीठ से हिला रहा होता है। जावजान इसके बाद सुन के और इसको गले लगा लेता है ज़ोर से कि कहीं वो फिर से डिसअपियर ना हो जाए। क्योंकि जो जावजान होता है वो बचपन से ही अपने फैमिली में अपने बिग ब्रदर से ही बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसका छोटा भाई भी है पर वो इतना क्लोज उससे नहीं था। पर उसका जो बड़ा भाई था ना वो उसकी फैमिली में सबसे अलग था,
है ना। वो बचपन से अपने पापा का, जब से मतलब उनका वो हालत हुआ था, उसके बाद से पापा और फैमिली में जो अब्यूज़ वगैरह हो रहा था, उसका बड़ा भाई ही जो एकमात्र इंसान है जो उसके लिए स्टैंड लेता था। या फिर उसके बड़े भाई को भी जब ऐसे अब्यूज़ होता था, वो दोनों मतलब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे। वो जो जाओजान है वो तो छोटा था, वो तो उसमें छोटा बच्चा था, पर जो ये जो झाओतिंग था वो बड़ा था। तो वो मतलब स्टैंड लेता था, इसलिए उसके पापा और उसके बिल्कुल नहीं बनती थी, और यही सब रीजंस की वजह से वो छोड़ के भी चला गया था। तो मतलब ये तो बाद में एक्सप्लेन हो गया क्यों गया था, जो भी है। तो अभी जो जाओजन है ना, अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि एक होता है ना बच्चों को, होता है जब बचपन, जब उसकी मम्मी, जब उसकी जाओजन की मम्मी खुद ही जब उसको मार पिटाई पड़ती थी, मार खाता था, एब्यूज़ होता था। वो नॉर्मल बच्चों और फैमिली में जो पेरेंट्स पिटाई करते हैं वैसा वाला नहीं, जो होता है ना एब्यूज़ करना, मारना, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, वैसा होता था ना। तो उसका भाई ही करता था। इवन उसको बचाते बचाते भी, जाओजन छोटा था, उसको बचाते बचाते भी कई बार मतलब जाओजन को इतनी चोट लग जाती थी कि हॉस्पिटलाइज भी उसको करना पड़ता था। तो इसीलिए जो है ना, वो मतलब जाओजान की नज़रों में जो उसका बड़ा भाई है ना, हीरो था, वो बचपन से हीरो था। फिर से बोलता है, आई मिस्ड यू दागा ब्रदर, बिग ब्रदर, मैंने बहुत मिस किया आपको, बोल के मतलब उसके आँख से, जाओजान के आँख से पानी गिरने लगते हैं एकदम। और वो भी बोलता है, फिर जाओजान भी जो है वो उसकी आँख मतलब चेहरे से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, बच्चे मत रो। मतलब वो उसको ऐसे बचपन से बच्चा ही बुलाता, छोटा भाई है पर उसको बच्चे ही बुलाता था, बोलते बच्चे मत रो, बोल के उसकी आंखों को साफ करता है और उसको फिर से ऐसे फोरहेड में किस करके गले लगा लेता है। और फिर एक हल्के से कफ से हमारा जो एक मोमेंट, मैजिकल मोमेंट था, वो टूट जाता है। तो पीछे देखते हैं मॉम पीछे खड़ी हुई है। तो मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। तो फिर मैं थोड़ा सा हट गया, और अब मतलब साइड में ऐसे हट गया, मैं हट के मॉम को मैंने खुद ही ऐसे हाथ से पकड़ के अपने बिग ब्रदर के सामने लेके आया। मॉम थोड़ा सा डर भी रही थी, पर आ रही थी सामने। पर जो उसका बिग ब्रदर है, वो फिर उसके बाद अपने मॉम को भी ऐसे पकड़ के ज़ोर से गले लगा रहा था। और उसकी मम्मी के लिए वो अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि पता है कि उसका जो बड़ा भाई है अपनी मॉम से भी बहुत नाराज़ था, क्योंकि उसकी मॉम, जब उनके ऊपर ये अब्यूज़ वगैरह स्टार्ट हुआ, उसकी मॉम को उनके लिए फ़ाइट करना चाहिए था, स्ट्रांग बन के रहना चाहिए था। पर उसकी मॉम ने पूरा गिव अप कर दिया, मतलब वो और ज़्यादा वीक बन गई, अल्कोहल वगैरह का मतलब नशा अपना लिया उन्होंने। जो स्ट्रांग बन के अपने बच्चों के लिए फ़ाइट करना चाहिए था, खुद के लिए फ़ाइट करना चाहिए था, उसकी मम्मी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाई। तो इसलिए जो झाओचैंग है ना, वो हमेशा मतलब अपनी मॉम को भी ब्लेम करता था। तो इसलिए मॉम और उनके बीच में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। पर जो भी है, दोनों मतलब माँ बेटे फिर से दोबारा गले लगते हैं, और ये देख के ना झाओचैंग के चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। तभी जो बड़ा भाई होता है ना, उसकी मतलब वो स्टिफ हो जाता है अचानक से, और उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं, मतलब उसका मतलब चेहरा टाइट कर लेता है। तभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मतलब जो मेरे डैड है, मतलब जाओजन के डैड हैं, वो भी आगे खड़े होके होते हैं। और उसके साथ ही मतलब जो वांग फैमिली के लोग हैं वो भी खड़े होते हैं पीछे उनके। और जो उसका फियांसे, मतलब जाओजन का फियांसे वांग डेरन है, वो भी आ गया होता तब तक, वो भी आके पीछे खड़ा होता। मुझे लगता है उसके भाई किसी ने उठाया होगा, जो भी है। और जो मेरा मतलब जाओजन का बड़ा भाई होता है, वो मतलब जाके अपने डैड का, मतलब डैड को देख के थोड़ा पीछे हट जाता है अपनी मॉम से। और मतलब उसकी आंखों में नफरत सा दिख रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही वो घर छोड़ के गया था। मतलब उसके बड़े भाई की नज़रों में ना उसके डैड के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था उसको, मतलब समझ रहे हो ना, उनको देख के उसके अंदर एक अच्छी भावना नहीं थी। तो वो देख के मतलब भाई उनको डार्क नजर देख के खड़ा होता है, ऐसा भी नहीं कि बेटा आया है गले मिले, वैसा कुछ नहीं था। फिर जाओजन की नज़र जो है पीछे खड़े हुए वांगी, सबसे लास्ट में खड़े हुए वांगी वो भी पड़ती है। वो देखते ना वांगी वो भी एकदम ऐसे मुट्ठी बांध के खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसको देख के जाओजन की मतलब जो सांस है ना वो रुक जाती है, मतलब उसके पैर मतलब तो फिर से क्लेंच करने लगते हैं। वो फिर से अपने दोनों पैर को स्क्वीज़ कर लेता है। उसको लास्ट नाइट वाली सारी मेमोरीज उसको उसके दिमाग में आ रहे थे। सुबह उठा होता है ना, तो ये सब चीज़ों में भूल गया होता है वो रात वाली चीज़ें, पर वो ईबो को देख के उसको सारी मेमोरीज, जितने इमेजिनेशन थे, सब वापस आने लगते हैं। और वो ईबो को ही एकटक देखे जा रहा होता है। और उसकी जो ईबो की आंखों में ना जान को एक डिसअपॉइंटमेंट, एक मतलब एक रिग्रेट सा कुछ दिखता है। और वो देख के ना जान को अंदर बहुत हर्ट सा फील होता है, क्योंकि वो उसकी आंखों में कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये हर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, रिग्रेट जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तभी जो वांग दे रहा है ना वो सामने आता है, पीछे आ गया होता है, वो भी उठ गया होता है। वो आता है और आके हाथ मिलाता है, बोलते हैं तुम जाओचेंग हो ना, मैं वांग डेरन, तुम्हारे भाई का फियांसे। तो जो जाओचंग होता है वो मतलब जो वांग डेरन है उसको ऊपर से नीचे देखता है और बोलता है, क्या तुम मेरे भाई से प्यार करते हो डेरन? मतलब ऐसे बहुत एकदम मर्दों वाले स्ट्रांग वॉइस में बोलता है।
और जो वांग डेरन होता है ना, वो उसकी भाई के ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉइस सुन के, होता है ना एकदम स्ट्रिक्ट वाली वॉइस सुन के, वो भी ऐसे कांपते सुने बोलते ऑफ कोर्स वेरी मच, ऐसा बोलता है। मतलब वांग डेरन इतना कमज़ोर टाइप का आदमी नहीं है, फिर भी मतलब उसकी भाई का इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देख के ना वो भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा वो भी डर जाता है। और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं, पर जैसे हाथ मिलता है ना, तो जो जाओचंग है ना, वो उसका हाथ को जैसे मिलाता नहीं, बस उसके हाथ पर वो खींच के उसको गले लगा लेता है, मतलब वांग डेरन को, और गले लगा के उसके कान में बोलता है, अगर कभी पता चला कि तूने मेरे भाई को कोई तकलीफ़ दिया तो ये तेरा गला है ना, तुम्हारे शरीर से मैं काट के और मैं ज़मीन पे दफना दूंगा। ऐसे धीरे धीरे उसके कान में बोलता है। और वो सुन के डायरन के तो पसीने पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था, वो सोचता है अगर इसके भाई को पता चला तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा। बस ये कुछ ही सेकंड का ये चीज़ हो रहा होता है, और वो जो डायरन है ना, वो गले मिल के हल्के सा ऑकवर्डली थोड़ा सा पीछे हटता है, पर स्माइल ही कर रहा होता है, क्योंकि बड़ा भाई उसको कुछ बोल नहीं सकता है। तभी उसका मतलब जो जाओजन है डैड है, उनका एक कोल्ड वॉइस पीछे से आता है कि डायरन डोंट माइंड हिम, ही इज़ जस्ट प्लेइंग, उसको तो माइंड मत करो, वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। और ये बात सुन के ना जो जाओचेंग है, वो गुस्से से मतलब ऐसे पीछे हटता है और बोलता है, तुम अपने बच्चों को जानते कितना हो मिस्टर मिस्टर जियाओ, तुम अपने बच्चे को बारे में जानता कितना हो। मतलब वो उसका फादर ये कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट मिस्टर जियाओ बोल के ऐसे उसको डिनोट करता है। वो जो माहौल जो है ना, वो थोड़ा टेंशन वाला फिर से हो जाता है, और जाओजान है वो डर जाता है। वो अपने भाई के पास आता है और एक इसका हाथ को ऐसे पकड़ लेता है, और अपनी दोनों उंगलियों को, अपने उंगलियों से उनके हाथों को कस के पकड़ लेता है। जाओजन के पकड़ने से जो जाओचंग है, वो भी अपनी आंखें अपने भाई से हटाता है, और फिर से अपने भाई की तरफ, मतलब अपने डैड की तरफ से अपनी आंखें हटाता है, और अपने भाई को देख के स्माइल करने लगता है, और स्माइल करके फिर से उसके बालों को ऐसे रफल करता है, और उसके फॉरहेड में फिर से किस करता है। तब तक उसकी मॉम भी आ जाती है फिर से, मतलब उसकी मॉम अच्छी और बहुत खुश हो गई होती है, और मैं ऐसे हाथ में क्लैप करके बोलती है, अरे यार बहुत बहुत अच्छा लगा, आज तो हमारी फैमिली अच्छे से मिल गई है, चलो हम साथ में मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद कहीं आज हम लोग बाहर चलते हैं, ठीक है। तभी डायरन भी बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो आज का दिन हम एंजॉय करेंगे, सब फैमिली मिल के बाहर जाएंगे, चलो बार में चलते हैं, बोल के ऐसा डायरन बोलता है। तो उसका जो जार्जन का डैडी होता है, बिल्कुल ग्रेट माई सन इन लो, ठीक है हम यही करेंगे, बोल उसका डैड भी उसी का साथ देते हैं। और फिर जो उसका भाई होता है, जाओजन का भाई जाओचेंग, वो भी बोलता है इट्स ओके आई एम फाइन, और बाकी फैमिली मेम्बर्स तो फिर हाँ ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। तो तभी ना जो जाओजन की नज़र है ईबो की तरफ जाती है, वो उसकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स का मतलब वेट कर रहा होता है, देख रहा होता है, कुछ बोलता नहीं है, पर उसकी आंखें उसी को देख रही होती है। पर तभी उसका ईवो बोलता है कि आई हैव प्लान्स, तो यू गाइस गो हैड, मतलब मेरा प्लान है, मेरा आप लोग जाओ, मैं शायद नहीं जा पाऊँगा आज। तो बहुत काम वॉइस में बोलता है। और ये सुन के ना जान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, थोड़ा सा दुख हो जाता है कि यार क्यों, वो उसको भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि साथ में चले, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसको अवॉइड कर रहा है बोल के। तो पर जाओजन के मुंह से निकल जाता है, हाँ तुम बोरिंग हो ना, तुम कहाँ हैंग आउट करना पसंद करोगे, घूमना मस्ती करना पसंद करोगे मिस्टर वांग, ये ऐसा मजाक मजाक में बोलता है। और वो जो जावी वो है ना, ये सुन के ही जाओजन का आवाज़ सुन के उसकी तरफ ऐसे गहरी नज़रों से देखता है ना, और दोनों की आंखें मिलती है, उसे जाओजन इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है ना, वो सारा कॉन्फिडेंस उसका मतलब जगह में वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो उसकी बातें सुन के ना ईवो ऐसे गहरी आंखों से उसका स्टर्न लुक देख के बोलता है, मतलब वैसा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मेरा प्लान्स था, पर तुम मुझे इतना बैडली चाहते हो, आप मेरे साथ जाना, तो मैं अपना प्लान कैंसिल कर सकता हूँ, बोल के वो स्मिर्क करता है। और जो जाओजन है वो सोचता है, अच्छा फ्रेंड, एक फ्रेंड है कोई उसका, इसमें कोई लेडी फ्रेंड तो नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है उसका, ऐसे सोच के ना जाओजन भी मतलब सोचने लग जाता है, उसके दिमाग में बिल्कुल वही आता है, अच्छा फ्रेंड को, ऐसे फ्रेंड के लिए तो ऐसे करेगा नहीं, वो भी ईवो जैसा आदमी जो कोल्ड है इतना, जरूर कोई लड़की होगी। तो मतलब जाओजन के दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है गधे जैसा, ठीक है। पर वो कुछ बोलता नहीं है, वो बोलता है इट्स ओके योर चॉइस, तुम्हारा चॉइस है, जो तुमको करना है करो, हम कौन है, बोल के वो अपनी आंखें इधर उधर करने लगता है। और ये सब चीज़ें ना एक आदमी सब नोटिस कर रहा होता है, वो होता है उसका जो भाई आया है, बड़ा भाई जाओजंग, उसको देख रहा होता है। और फिर उसके बाद वो ईबो को भी बहुत तब तक उसकी नज़र ना ईबो पे नहीं गई होती है। अब इन लोगों का आपस में जो ये बाइकरिंग सुन के, जो आपस में चिट चैट सुन के, जो उसके बड़े भाई की नज़र ईबो पे जाती है, और वो ईबो को एकदम गहरी नज़र से देखने लगता है, बिल्कुल अटेंशन के साथ देखने लगता है। तब तक उसकी मॉम की किचन से आवाज़ आती है, चलो खाना लग गया है, आप लोग सब आ जाओ। फिर सब लोग चले जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और खाना वाना खाने के बाद फिर सब लोग चले जाते हैं, मतलब अपना दिन का अपना जो है अपना बाकी प्रिपरेशंस करने लगते हैं कि आउटिंग भी करेंगे, और फिर बार वगैरह जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे वो लोग। और जाओजन जो है ना मन मन में सोच रहा होता है
कि तुम क्या सोच रहे हो कि कल लास्ट नाइट का चीज़ है वही चीज़ हो गया और तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊँगा। मिस्टर ईबो, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है, बस तुम देखो आगे आगे क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, ये वाली पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।